देखो, कुछ माँगा होती है बहुत डिप्रेसिंग, कुछ होती है बहुत बुरी और किस में तो मेन कैरेक्टर के लगे रहते हैं। पर तुम्हें पता है ये कौन सा एनीमे है? ये तीनों को मिला के है। मेन कैरेक्टर का नाम इशिनोकी रहता है जो कि स्टार्टिंग में ही किसी से माफ़ी मांग रहा होता है। फिर वो घर आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो ज़्यादा अमीर नहीं है। फ्रीज़र देखता है वो खाली, वॉलेट देखता है वो खाली, अपना दिल देखता है वो खाली। कैरो रिलेटेबल हो गया। सब्सक्राइबर देखता है वो खाली, नहीं नहीं दिल नहीं देखता है। इसके बाद वो अपनी सीडी और बुक्स की तरफ देखता है और उन्हें बेचने के लिए निकल जाता है। उसे लगता है कि शायद इससे कुछ पैसे बन जाए, पर वो जब स्टोर में जाता है तो स्टोर में कोई नहीं रहता है। तो वो आवाज़ें लगाता है और वहाँ से एक दादाजी निकलते हैं और कुसुनोकी उन्हें अपनी बुक्स दिखाता है और कहता है कितने में लोगे? उसे सच में पैसे की ज़रूरत है। वो कहता है इनकी ज़्यादा कीमत तो नहीं है। तो वो यहाँ पे थोड़ा कुसुनोकी डिसअपॉइंट हो जाता है, पर दादाजी उसे बताते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी बेच सकते हो, यानी अपनी लाइफ स्पैन, जिससे तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। पर कुसुनोकी को इस पे विश्वास नहीं होता है। वो सिर्फ बुक बेचता है और थोड़े से पैसे लेके चले आता है। फिर कुसुनोकी उस बात को सोचता है और कहता है उम्र बढ़ने के साथ थोड़ा दिमाग कम हो गया, पर उसे अभी भी उस बात पे विश्वास नहीं होता है। तो वो अपनी सीडी बेचने के लिए चले जाता है और वो जब दूसरे स्टोर जाता है वहाँ सीडी सेल करता है, वहाँ से थोड़े पैसे उठाता है। तो वो भी वो चीज़ कहता है कि तुम अपनी लाइफ स्पैन बेच सकते हो, ये लो एड्रेस। और ये वही सेम एड्रेस था जो दादाजी ने दिया था, एक बिल्डिंग की चौथी फ्लोर। तो यहाँ पे कुसुनोकी फिर से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है, पर वो कहता है कि चलो ठीक है, 1 साल के 3 लाख येन तो ठीक है। पर वो लड़की बताती है कि नहीं, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की कीमत है ये 3 लाख येन, जो कि है तुम्हारे 30 साल और 3 महीने की कीमत। तो बताओ तुम्हें कितना बेचना है? तो यहाँ पे कुसुनोकी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि उसकी लाइफ की स्पैन की कीमत कम से कम 100 मिलियन तो होनी ही चाहिए। तो कुसुनोकी पूछता है कि तुम लोग लाइफ स्पैन की कीमत कैसे कैलकुलेट करते हो? तो वो लड़की बताते हैं कि तुमने अपने आने वाली ज़िंदगी में किन लोगों को कितना खुश रखा, सोसाइटी को कितना खुश रखा, तुमने क्या अचीव किया और तुम्हारा इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी पे। ये सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करके किसी के लाइफ स्पैन की कीमत निकालते हैं। और हमें कुसुनोकी की लाइफ का तो पता ही है कि उसने लोगों को कितना खुश रखा है और वो खुद ही कितना खुश है। तो वो अपनी ज़िंदगी के 30 साल बेच के 3 लाख येन लेके अपने घर चला जाता है और अगले ही दिन वही लड़की उसके घर पे आ जाती है जिसने उसकी लाइफ स्पैन कैलकुलेट करी थी, जिसका नाम मियागी रहता है। तो कुसुनोकी पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो? मियागी बताती है कि जिनके पास कम लाइफ बची हुई रहती है तो वो बुरे बन जाते हैं और गंदे काम करने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे तुम्हारी ऑब्ज़र्वर हूँ, मैं तुम्हें ऑब्ज़र्व करूँगी और अगर तुमने कुछ गलत करने का कोशिश भी किया तो मैं तुम्हारी लाइफ तुरंत एंड कर सकती हूँ। तो इसी के साथ वो एक डायरी बनाता है जिसमें वो लिखता है कि उसने क्या-क्या करना है इस 3 महीनों में। वो लिखता है उसे अच्छा खाना खाना है, उसे अच्छी जगह घूमना है और लास्ट में लिखता है कि मुझे हिमिनो से मिलना है।